Hello guys, welcome back to the ISC online tuition and this video is special for the ICC mathematics for class 12th एंड आज की वीडियो पे हम आप सभी स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करेंगे। कई हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि सर हमें एक ये डाउट है, हमारी एग्जामिनेशन आ गई है, हमें ये नहीं मालूम कौन से एक्सरसाइज रिड्यूस हुए हैं कौन से नहीं, हमने पूरी एक्सरसाइज पढ़ ली है, क्या करें कैसे करें। और जो इस साल 2021-22 बैच में है वो कह रहे हैं कि सर कौन कौन से एक्सरसाइज इस बार हटाए गए हैं, सिलेबस को कट किया गया है, इसका हम लोग को कोई नहीं मालूम। तो इस वजह से हम इस वीडियो को बना रहे हैं और आज का वीडियो ओपी मल्होत्रा मैथमेटिक्स को लेके हम आगे चलेंगे कि उसमें कौन से एक्सरसाइज को आपको पढ़ना है और कौन से एक्सरसाइज को कट किया गया है। अबाउट 20 एक्सरसाइज 20 एक्सरसाइज कट किए गए हैं सेक्शन ए से केवल। तो अगर नहीं आपको मालूम होगा तो जो 20 एक्सरसाइज का जो आप एफर्ट करके मेहनत करेंगे वो आपको बेकार जाएगा। इस वजह से आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि 20 एक्सरसाइज कौन कौन से हटाए गए हैं। चलिए आज हम बात करेंगे, पहले हम देखेंगे टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन से। उससे पहले हम देखते हैं कि 2021-22 का स्पेशल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 2020 एंड 21 बैच का जिसका अभी एग्जामिनेशन होने वाला है उनका, जो अप्रैल में होने वाला है, उनके लिए भी ये वीडियो है आईसीएसई क्लास 12 मैथ सिलेबस के लिए, जिसमें कि आपका इस बार से जो पैटर्न हुआ है या फिर 2020 से जो पैटर्न लगाया गया 21 एग्जामिनेशन से, उसमें आपको थ्योरी 80 मार्क्स आएगा, प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का। पहले क्या होता था 100 मार्क्स का आपका केवल पेपर ही होता था। 2020 में जो एग्ज़ाम दिया है उनका 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, लेकिन इस बार जो 2021 में देगा उसका 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और जो 2022 बैच में देगा एग्ज़ाम उसका भी 80 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल का तो एक तरफ तो टीचर बताएंगे, वो पूरा नंबर दे दिया जाता है। प्रैक्टिकल मतलब क्या, फाइल वाइल से रिलेटेड रहता है। वी विल डिस्कस अबाउट 80 मार्क्स के बारे में हम देखेंगे। अब देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी। 80 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जिस हिसाब से उसको देखेंगे। पहले सीरियल नंबर ये है सेक्शन ए। सेक्शन ए के हम बात करते हैं इस वीडियो में केवल। सेक्शन बी और सी के लिए हम दूसरा पार्ट निकालेंगे। इस वीडियो में हम केवल सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, पूरा फुल डिटेल कौन कौन से एक्सरसाइज हटे हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज हैं, 1 बाय 1 एवरी चैप्टर की। ठीक है, अब रिलेशन एंड फंक्शन ये एक पार्ट हुआ, 10 मार्क्स का आएगा, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन। अलजेब्रा से आपको 10 मार्क्स के आएंगे, कैलकुलस से आपको 32 मार्क्स का आएंगे क्वेश्चन बोर्ड में, प्रोबेबिलिटी का 13 मार्क्स का आएगा। मतलब टोटल 65 मार्क्स पूछे जाएंगे सेक्शन ए से आपके बोर्ड एग्जाम में आईसीएसई क्लास 12 के। ठीक है, और सेक्शन बी और सी का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कितने कितने मार्क्स ये कवर करता है। देखिए, सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी में से आपको केवल एक लेना है। मतलब लेना क्या है, आप, हमारा कहना है कि आप या फिर किसी एक पार्ट को ही अच्छे से मजबूत करें, या फिर आप सेक्शन बी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, चाहे सेक्शन सी, जो आपको इजी लगे। ये 15 मार्क्स का ये भी रहेगा, 15 मार्क्स का ये भी, लेकिन अथवा करके रहेगा। चाहे आप सेक्शन बी के पूरे क्वेश्चन को अटेंड करिए, चाहे सेक्शन सी के पूरे क्वेश्चन को। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी, जो ज़्यादा क्वेश्चन आता रहता है जिस सेक्शन से वो वही अटेम्प्ट करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एक ही सेक्शन को पढ़ते हैं, उसको अच्छे से पढ़ते हैं कि इसी का क्वेश्चन अटेंड करें। ठीक है, दो तरीका है, आपको जिस तरीके से आपको ठीक लगे उस तरीके से करिए। हमारा मानना है कि एक ही उस इस सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी एक ही लीजिए, उसको एकदम बेहतरीन से पढ़िए कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ठीक है, हम सेक्शन बी का बात करते हैं। वेक्टर जो है आपका 5 मार्क्स का आएगा, 3D 3 डायमेंशनल जियोमेट्री 6 मार्क्स का आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 4 मार्क्स का आएगा। टोटल 15 मार्क्स के सेक्शन बी। अथवा में सेक्शन सी में क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से 5 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में, लीनियर रिग्रेशन से 6 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग से 4 मार्क्स का। मतलब ये 15 में से एक कोई एक चूज करना, तो मतलब ये 15 और सेक्शन ए का 65, टोटल हो गया 85 मार्क्स। सेक्शन ए और सेक्शन बी और सी में से एक आपको लेना है, तो मतलब 50 मार्क्स ये, 65 मार्क्स ये, टोटल 80 मार्क्स थ्योरी पार्ट आपका हो गया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन ए का पूरा, हर चैप्टर का हर एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, कौन सा एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, हम पहले ही आपको बताएं कि ये दिस वीडियो इज स्पेशल फॉर द मैथमेटिक्स ओपी मल्होत्रा है, चंद क्लास 12 के लिए है। एमएल अग्रवाल का हम अभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे रेडियस सिलेबस की कौन कौन से एक्सरसाइज उसमें पढ़ने, उसको बाद में बताएंगे। हम पहले एस चंद का लिए, जिसमें कि रिलेशन एंड फंक्शन से जब आप पढ़ेंगे तो चैप्टर 1 जब आप लेंगे, रिलेशन फंक्शन जब आप पार्ट उठाएंगे तो उसमें चैप्टर 1 में केवल एक्सरसाइज एक ही है जो कि आपका सिलेबस के अंदर आता है। ठीक है,
चैप्टर 2 जब आप लेंगे तो चैप्टर 2 के अंदर आपका 3 एक्सरसाइज है, 2A 2B 2C, जो कि 2A सिलेबस से हटा दिया गया है, 2B 2C सिलेबस में है। इज दैट क्लियर? चैप्टर 3 बाइनरी ऑपरेशन है आपका, उसमें केवल एक एक्सरसाइज है जो कि सिलेबस में है। चैप्टर 4 आप देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है, वो सिलेबस में है। मतलब कि रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर 4 चैप्टर आते हैं, 4 चैप्टर में से केवल एक एक्सरसाइज हटा गया है, एक्सरसाइज 2A। इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं अलजेब्रा पे। हम अलजेब्रा में देखते हैं, अलजेब्रा के तहत आपका 2 चैप्टर आता है, सॉरी फॉर लॉ का बोल रहे हैं, उसके अंडर में 2 चैप्टर आते हैं, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में कितने एक्सरसाइज है? 5A 5B 5C 5D। डिटर्मिनेंट चैप्टर में 4 एक्सरसाइज आते हैं, जिसमें कि आपको 5A सिलेबस में है, 5B भी सिलेबस में है, बट 5C आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, 5D सिलेबस में है। मतलब कि आपको चारों एक्सरसाइज में से 5C नहीं पढ़ना है। चैप्टर 6 पे आता है। चैप्टर 6 मैट्रिसेस है। चैप्टर 6 में 1 2 3 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 6J, ये आपके टोटल एक्सरसाइज है, जबकि 6A सिलेबस में है, 6B सिलेबस में है, 6C सिलेबस में है, लेकिन 6D सिलेबस में नहीं है। 6E भी है, FGHIG सारी एक्सरसाइज 6 के हैं, हालांकि 6D आपका हटा दिया गया है। मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं आपको दिया गया है, हाँ 20% आपका हटाया गया है, लेकिन मैक्सिमम एक्सरसाइज आपको कवर करने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कैलकुलस पे। कैलकुलस के अंडर आपका 2 3 5 चैप्टर आते हैं। पहला कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिमिट, 10 मीन वैल्यू थ्योरम, 11 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर? चैप्टर 7 की हम बात करते हैं। चैप्टर 7 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में केवल एक एक्सरसाइज है जो सिलेबस में है। ठीक है, डिफरेंशिएशन चैप्टर 8, उसमें ABCDEFGHIJKL L तक आपका एक्सरसाइज, जबकि 8A सिलेबस में है, 8B भी सिलेबस में, C सिलेबस में है, D सिलेबस में, बट 8E आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, 8FGHIJKL सिलेबस में है। मतलब पूरे L तक के एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 8 आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। चैप्टर 9 हम देखेंगे। चैप्टर 9 इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ लिमिट है, 9A 9B, जो कि दोनों आपके सिलेबस के अंडर में आता है, मतलब ये सिलेबस में है। चैप्टर 10 की हम बात करते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब इसके अंडर 2 चैप्टर आते थे, दोनों चैप्टर कट हो चुके हैं। चैप्टर 11 की अगर हम बात करें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसके अंडर में 11A 11B 11C 11D 4 एक्सरसाइज चैप्टर 11 में था, तो A सिलेबस में है, लेकिन 11B सिलेबस से हटा दिया गया है, 11C सिलेबस में है, 11D सिलेबस में है। यहाँ तक के क्लियर हो गई। हम कैलकुलस तक के अभी 11 चैप्टर तक के बात कर चुके हैं, अभी कैलकुलस में 1-2 चैप्टर अभी और हैं। अभी कैलकुलस का उधर 5 चैप्टर की बात किए हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर इधर है, मतलब 11 चैप्टर आपके कैलकुलस में है, जो कि 32 मार्क्स का आएगा। हम चैप्टर 12 की बात करते हैं, 11 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। चैप्टर 12 जब बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम, उसमें आपका 3 सिलेबस है, 3 एक्सरसाइज है चैप्टर 12 में, जो कि 3 का तीनों एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, आपको तीनों एक्सरसाइज पढ़नी है। चैप्टर 13, अब हम इंटीग्रेशन पे आते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल उसे कहेंगे, हाँ, और डेफिनेट इंटीग्रल दूसरा होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरा होता है। ठीक है, हम इंटीग्रेशन की बात करें, इंटीग्रेशन में इनडेफिनेट इंटीग्रल, मतलब चैप्टर नंबर 13 का में 2 एक्सरसाइज है, 13A एंड 13B, ये दोनों आपके एक्सरसाइज मतलब सिलेबस के अंडर में आती है, मतलब सिलेबस में है ये दोनों एक्सरसाइज। चैप्टर 14 इनडेफिनेट इंटीग्रल सेकंड, इसमें आपको 14 चैप्टर में 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज हैं, जो कि 5 का 5 वो पूरा एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आती है। अगर हम चैप्टर 15 की बात करें, इनडेफिनेट इंटीग्रल थर्ड, ये चैप्टर पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मतलब इसके तहत जितने भी एक्सरसाइज आ रहे थे सब काट दिए जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस कर दिए गए हैं। मतलब आपको 13 है, 13 में 14A मतलब 14E तक के आपको केवल कंप्लीट करना है, 15 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 16 डेफिनेट इंटीग्रल पे। डिफरेंट इंटीग्रल 16 चैप्टर, 16 चैप्टर का 16A 16B 16C 16D 4 एक्सरसाइज है 16 चैप्टर में, जो कि A B C आपके सिलेबस में आता है और D आपके सिलेबस से हटा दिया गया है।
17 चैप्टर जो है, 17 चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें 17 ABCDEF ये आपका 7 5 6 एक्सरसाइज आपका सिलेबस में आता है। बट एक्सरसाइज 17G ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये सिलेबस में नहीं है, मतलब सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हम बात करेंगे कैलकुलस, यहाँ पे खत्म हुआ। प्रोबेबिलिटी यहाँ से शुरू होता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 18 है। प्रोबेबिलिटी के अंडर 4 एक्सरसाइज आते हैं, 18A 18B 18C 18D। चार का चारों एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना इसको अनिवार्य है। 19 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के ही पार्ट है ये, बेस थ्योरम। ये इसके तहत केवल एक एक्सरसाइज आता है जो कि आपका सिलेबस में है। इज दैट क्लियर? आपका चैप्टर नंबर 20 जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर आपके सिलेबस से पूरा हटा दिया गया है, तो इसके अंडर आने वाली चार के चारों एक्सरसाइज सिलेबस से हटा दी गई है। गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट के डाउट को हम क्लियर कर पाए होंगे। और अगर आपको सेक्शन बी और सी देखना है तो आप 1-2 दिन वेट करिए, तब तक हम सेक्शन बी और सी अपलोड कर देंगे कि क्यों कौन कौन से एक्सरसाइज सेक्शन बी और सी से हटाए गए हैं। और उसके बाद हम ML अग्रवाल का बुक लेके एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको बता देंगे कि कौन सा एक्सरसाइज सिलेबस में है, कौन सा हटाया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।